आपको बताएंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूरह फातिहा की बहुत ज़्यादा फजीलत है, इतनी ज़्यादा फजीलत है इसकी कोई इंतहा नहीं। इस सूरत के नाम ही बता देंगे कि इस सूरत की कितनी ज़्यादा फजीलत है। इस सूरत के नामों में से एक नाम है उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ, एक नाम है सबा मसानी 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें, एक नाम है कुरान अजीम। सूरह फातिहा को बड़ा कुरान कहा गया है। इसका एक नाम है सूरह अलहम्द, इसका एक नाम है सूरह दुआ, एक नाम है सूरह शाफिया, सूरह अल काफिया, सूरह कंज शफा वाली, काफ़ी हो जाने वाली, खजाना, दुआ, तारीफ और कई नाम आते हैं। इसके नाम खुद ही बताते हैं कि सूरत के कितने फ़ज़ाइल हैं। इसको सूरह फातिहा इसलिए कहा जाता है कि कुरान इससे शुरू होता है, क्योंकि कुरान इस सूरत से खुलता है, इसीलिए सूरह फातिहा कहा जाता है, इससे शुरू होता है। आइए इसकी फ़जीलत जान लेते हैं। इसकी फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ये है कि ये तिरमिज़ी की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, सूरतुल फातिहा जैसी सूरत ना तो तौरात में नाजिल की गई, ना ही इंजील में नाजिल की गई और ना ही ज़बूर में नाजिल की गई। ये 7 आयतें हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं। यही कुरान अजीम है और जो मुझे दिया गया है। प्यारे बहन भाइयों, आपने सुना, यह सूरत ना तो तौरात में नाजिल की गई और ना ही इंजील में नाजिल की गई और ना ही ज़बूर में नाजिल की गई। ये आयत शरीफा उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान शरीफ के ज़रिए मिली है। इससे पहले ये आयत किसी भी उम्मत को नहीं मिली। तमाम जिस्मानी कोई भी तकलीफ़ हो, इंसान को सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया जाना शिफा का बाइज़ है। इसके मुतालिक मैं आप लोगों को एक और हदीस मुबारक सुनाना चाहूँगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग एक मरतबा सफ़र पर थे और हमने एक जगह पड़ाव डाला। वहाँ एक लड़की आई और कहने लगी, इस कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया। आप में से कोई है जो झाड़ फूंक करेगा, बिच्छू के जहर को उतारेगा, उनका इलाज करेगा। एक आदमी उनके साथ चल दिए, यानी साहबा में से एक आदमी उनके साथ चल दिए। हालांकि वह इसके बारे में कभी नहीं सुना था कि यह दम करता है। जब दम करने वाला पलट कर आया तो उससे पूछा गया, तुम दम करना जानते हो या यूं ही कह दिया? उसने कहा, नहीं, मैंने तो सूरह फातिहा पढ़ी और फूंक मार दी, उसको शिफा हुई। इसी तरह सूरतुल फातिहा की एक और फजीलत यह है, जादू, जिन, मिर्गी या किसी पर साया हो या किसी चीज़ का असर हो, बीमारी हो, ये अगर किसी इंसान को सुबह शाम 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम किया जाए तो उसको शिफा मिल जाती है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अगर किसी इंसान को किसी भी तरह की लाइलाज बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, अगर उसको सुबह शाम 3 मरतबा सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़कर दम किया जाए तो उसको शिफा मिल जाती है। इसके मुतालिक मैं आप लोगों की खिदमत में एक और हदीस सुनाना चाहूँगा। खारजा बिन सल्लत रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उनके चचा ने रिवायत किया, वो एक मरतबा सफ़र पर थे। वो एक जगह से गुजरे जहाँ एक आदमी को लाया गया जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लोगों ने कहा, ये पागल है और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हो और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हो, कुछ ऐसा पढ़ो इस इंसान को शिफा हो जाए। सहाबा उस पर सुबह और शाम 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम करते और वो कहते, वो थोड़े ही दिन बाद ठीक हो गया, एकदम फ्रेश हो गया, जैसे कि वह गुलाम था और अब आज़ाद हो गया, एकदम अच्छा हो गया। हदीस बहुत लंबी है, मुख्तसर सी आपको यही बात समझानी है कि सूरतुल फातिहा पढ़ने से पागलपन, जहनी बीमारी, मिर्गी, जिन, साया, नज़रबंद का सबका इलाज इस सूरत के अंदर है, सूरह फातिहा के अंदर है। तो प्यारे दोस्तों, किसी को किसी भी तरह की बीमारी है, जहनी बीमारी है या कोई लाइलाज बीमारी है या किसी पे साया है,
تو آپ اس پر صبح شام 3 مرتبہ الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں گے تو انشاءاللہ اس کو بہت جلد شفا ملے گی۔ بس پیارے دوستو، آپ کو یقین اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے کہ ہاں جی ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو فرمایا تو جی یہ برحق ہے اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ یقین اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اس سے بہت جلد شفا ملے گی۔ بیماری چاہے کیسی بھی ہو، چاہے کوئی لا علاج بیماری ہو یا جن کا سایہ ہو یا کسی چیز کا اثر ہو یا مرگی ہو، آپ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ بہت جلد ان کو شفا ملے گی۔ تو پیارے دوستو، اب آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے تمام رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو پیارے دوستو،